मैं आपके प्रश्नों के उत्तर हिंदी में दूंगा। यूनिवर्सल ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिवर्सल ऑपरेटिंग सिस्टम एक यूनिवर्सल ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे विभिन्न प्रकार के डिवाइसों पर चलाया जा सकता है। इसका मतलब है कि यह डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट, आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइस और यहां तक कि गेम कंसोल पर भी समान रूप से काम कर सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि डेवलपर्स को हर डिवाइस के लिए अलग अलग ऐप्स बनाने की जरूरत न पड़े। एक ही ऐप सभी डिवाइसों पर चल सकता है, जिससे ऐप डेवलपमेंट आसान और तेज हो जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यूजर को एक ही इकोसिस्टम का अनुभव मिलता है, चाहे वे कोई भी डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हों। क्रॉस प्लेटफॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम। क्रॉस प्लेटफॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम एक क्रॉस प्लेटफॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम सीधे तौर पर कोई विशेष ओएस नहीं होता, बल्कि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ये बताता है कि एक सॉफ्टवेयर या ऐप कई अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर चल सकता है। उदाहरण के लिए वीएलसी मीडिया प्लेयर एक क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप है जो विंडोज, मैकओएस और लिनक्स सभी पर उपलब्ध है। हालांकि क्रॉस प्लेटफॉर्म शब्द का उपयोग कभी कभी उन ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए भी किया जाता है जो विभिन्न आर्किटेक्चर जैसे x86 और ARM पर चल सकते हैं। संक्षेप में, क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब है एक से अधिक प्लेटफॉर्म पर काम करने वाला। इन दोनों में मुख्य अंतर यह है कि यूनिवर्सल ओएस एक ही ओएस है जो कई डिवाइसों पर चलता है, जबकि क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब है कि एक सॉफ्टवेयर कई अलग अलग ओएस पर चलता है। फुत्सिया ओएस। फ्यूशिया ओएस। फुत्सिया ओएस गूगल द्वारा विकसित किया जा रहा एक नया ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये एंड्रॉयड और क्रोम ओएस से पूरी तरह से अलग है, क्योंकि ये लिनक्स कर्नेल पर आधारित नहीं है। इसके बजाय ये एक माइक्रो कर्नेल जिसे जिरकॉन कहते हैं पर आधारित है। मुख्य विशेषताएं। जिरकॉन कर्नेल ये फुत्सिया का दिल है। माइक्रो कर्नेल होने के कारण ये बहुत हल्का और सुरक्षित होता है। ये सिर्फ सबसे जरूरी काम करता है, जैसे मेमोरी मैनेजमेंट और प्रोसेस शेड्यूलिंग। यूनिवर्सल डिजाइन। फुत्सिया को शुरू से ही इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये स्मार्टफोन से लेकर स्मार्ट होम डिवाइसेज और कंप्यूटर तक सभी प्रकार के डिवाइसों पर काम कर सके। भाषा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फुत्सिया में ऐप्स बनाने के लिए गूगल की डार्ट भाषा और फ्लटर यूआई टूलकिट का उपयोग किया जाता है। फ्लटर की मदद से एक ही कोडबेस से iOS, एंड्रॉयड और फुत्सिया के लिए ऐप्स बनाए जा सकते हैं। मॉड्यूलर आर्किटेक्चर। इसका डिजाइन बहुत लचीला है। इसमें हर चीज एक कंपोनेंट की तरह है, जिसे आसानी से बदला या अपडेट किया जा सकता है। भविष्य और उपयोग। फुत्सिया का मुख्य उद्देश्य एक ऐसा ओएस बनाना है जो भविष्य की जरूरतों को पूरा कर सके, खासकर आईओटी और स्मार्ट डिवाइसेस के क्षेत्र में। ये एंड्रॉयड की जगह ले सकता है, लेकिन अभी ये मुख्य रूप से गूगल के स्मार्ट डिस्प्ले जैसे नेस्ट हब पर चल रहा है। संक्षेप में, फुत्सिया एक यूनिवर्सल ओएस बनने की दिशा में एक बड़ा कदम है जो गूगल के भविष्य के इकोसिस्टम को एक साथ